पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, सुनाएंगे। और शिपिंग भी इन सभी इंडियन फ्लैग वेसल्स की और उन फ्लैग वेसल्स के जो भारतीय नाविक हैं उनकी क्लोजली हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, शिप ओनर्स के साथ, आरपीएसएन एजेंसीज के साथ और इंडियन मिशंस के साथ। कंट्रोल रूम का रिस्पांस मैं बताना चाहूंगा। पिछले 24 घंटों में जो डीजी कॉम है, डीजी शिपिंग का जो कम्युनिकेशन सेंटर है 24/7 ऑपरेट करता है, वो नॉर्मल टाइम से भी करता है, नॉट ओनली दिस। उसमें पिछले 24 घंटों में 312 कॉल और 460 ईमेल प्राप्त हुई हैं, जो कि नाविकों के द्वारा, नाविक की फैमिली मेंबर्स के द्वारा या मैरीटाइम सेक्टर के जो और स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा प्राप्त हुए और उनके रिस्पांस भेजे गए। इस प्रकार पिछले 15 दिनों में यदि देखें तो करीब 2500 से ज्यादा फोन कॉल और करीब 5000 ईमेल प्राप्त हुए जिनका रिस्पांस भेजा गया। जैसा मैंने पहले ही बताया था, डीजी कॉम 24/7 ऑपरेट करता है। ये कंपनीज को, एम्बेसीज को, जो हमारी पीएनआई क्लब के इंश्योरर्स हैं उनको, सीफेयर की जो भी वेलफेयर मेजर्स हैं उनको मॉनिटर करती है। रिपैट्रिएशन, जो कल भी मैंने इसका कुछ विवरण दिया था, पिछले 24 घंटों में 30 नाविक, भारतीय नाविक को सक्सेसफुली वापस भारतवर्ष में अपने जिस जगह पे जाना है वहां तक लाया गया। एयरपोर्ट से, विभिन्न एयरपोर्टों से, गल्फ रीजन के जो विभिन्न स्थानों से, एयरपोर्ट से सफलतापूर्वक वापस लाया गया। इस प्रकार कुल रिपैट्रिएशन की संख्या 253 हो गई है। नाविकों की रिपैट्रिएशन की संख्या 253 हो गई है। And to minimize the operational impact on maritime trade, government continues to work closely with ports, shipping lines, and logistics stakeholders. पोर्ट्स को ये निर्देश दिया गया है कि शिपिंग लाइंस और कार्गो ओनर्स को राहत दी जाए। इसके विषय में मैंने कल डिटेल में भी बताया था, जिसमें एंकरेज, बर्थ हायर, एंकरेज चार्जेस होते हैं, एंकरेज चार्जेस, बर्थ हायर चार्जेस, स्टोरेज चार्जेस में रियायत भी शामिल है। कुछ मामलों में लीज की एक्सटेंशन भी दी गई है, ताकि यदि कोई एक्सपोर्ट कार्गो कैंसिल होता है या रिटर्न होता है तो उनको भी समायोजित किया जा सके। जैसे कि कामराजार पोर्ट लिमिटेड जो इंदौर में है, वहां पे 25,000 मीट्रिक टन का बेराइट कार्गो के लिए ये व्यवस्था भी अभी इस्तेमाल हुई और भी पोर्ट पे ऐसा चल रहा है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने स्टेट किया। जैसा मैंने कल भी बताया था, एलपीजी कैरियर्स को प्रायोरिटी बर्थिंग का इंस्ट्रक्शन है और मेजर पोर्ट्स आर प्रोवाइडिंग प्रायोरिटी बर्थिंग टू एलपीजी वेसल्स सो दैट इट कंटिन्यू द एनर्जी सप्लाई। और पिछले 3 दिनों में, करीब 3 दिनों में 6 वेसल जो कि एलपीजी कैरियर थे, वो दुनिया के डिफरेंट कॉर्नर से आए थे, नॉट फ्रॉम द गल्फ एरिया, उनको मेजर पोर्ट्स ने प्रायोरिटी बर्थिंग दी। Ports are also providing safe anchorage area for loaded vessels bound for Gulf that are currently unable to transit. And Ministry continues to closely monitor the evolving situation in coordination with the Ministry of External Affairs, Indian missions, shipping companies, and other maritime stakeholders to ensure safety, welfare, and timely assistance to Indian seafarers. Thank you. Thank you, sir. अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एडिशनल सेक्रेटरी श्री रणधीर जायसवाल जी से अनुरोध करूंगी कि वे डिप्लोमेटिक और एक्सटर्नल अफेयर्स के पर्सपेक्टिव के बारे में चर्चा करें। Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen, I would like to brief you on some of the developments that have happened since we met last here yesterday. Since the outbreak of this conflict, besides calling for de-escalation and addressing all issues through dialogue, India has also continuously emphasized that one of its priorities has been the need to ensure unimpeded